हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप बहुत ही बढ़िया होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रुद्र परिसंचरण तंत्र के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, जिसको आपको थ्योरी के बेस पे बताया गया है। तो एक एक करके हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि परिसंचरण तंत्र होता क्या है। मनुष्य में O2 + CO2 पोषक पदार्थों, उत्सर्जक पदार्थों तथा स्रावी पदार्थों शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में पहुंचने तथा लाने वाले तंत्र को ही रुद्र परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र मुख्यतः दो प्रकार का होता है, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। खुला परिसंचरण तंत्र है, उसमें क्या होता है, जो परिसंचरण में तरल पदार्थ कोशिका तथा ऊतकों के मध्य प्रवाहित होते हैं, अर्थात विशिष्ट बंद नलिकाओं में नहीं बहता है। खुले परिसंचरण तंत्र में क्या होता है, जो ब्लड होता है वो विशिष्ट बंद नलिकाओं में नहीं बहता है, जैसे फॉर एग्जांपल मोलस्क एंड कीटों में। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों बंद परिसंचरण तंत्र। इस परिसंचरण तंत्र में जो ब्लड होता है वो नलिकाओं में बहता है, यानी कि धमनियों में बहता है। तो इसमें हम देखते हैं दोस्तों बंद परिसंचरण में, इन परिसंचरण तंत्र में रुधिर बंद नलिकाओं में बहता है, जैसे खरगोश, मनुष्य में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत दो तंत्र आते हैं, एक तो रुधिर परिसंचरण तंत्र और एक लसिका तंत्र। परिसंचरण तंत्र के घटक कौन कौन से हैं, मतलब इसमें क्या क्या चीज़ होती हैं, जैसे रुधिर यानी ब्लड होता है, हार्ट होता है, और रुधिर वाहिनियाँ ब्लड वेसल्स होती हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं कि रुधिर क्या होता है। रुधिर एक विशेष प्रकार का ऊतक है जिसमें द्रव्य, अधात्री, मैट्रिक्स या प्लाज्मा तथा अन्य संगठित संरचनाएं पाई जाती हैं। प्लाज्मा, रुधिर हो गया ब्लड में। अब प्लाज्मा की बात करते हैं। प्लाज्मा क्या होता है, यह एक हल्के पीले रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो रक्त के आयतन लगभग 55% होता है। इसमें 90 से 92% जल तथा 6 से 8% प्रोटीन पदार्थ होते हैं। फाइब्रिनोजन, ग्लोबुलिन और एल्बुमिन प्लाज्मा में उपस्थित मुख्य प्रोटीन होती हैं। फाइब्रिनोजन की आवश्यकता किसमें होती है, तो ये फाइब्रिनोजन की आवश्यकता होती है रक्त का थक्का बनाने में, रक्त के थक्का बनाने या स्कंदन में होती है। ग्लोबुलिन का उपयोग कहाँ पर होता है, ग्लोबुलिन का उपयोग शरीर के लिए प्रतिरक्षा तंत्र के लिए होता है। उसके बाद हम बात करते हैं एल्बुमिन। तो एल्बुमिन का उपयोग कहाँ पर होता है, तो उसका परासरणी संतुलन बनाए रखने के लिए होता है, यानी ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करने के लिए होता है। इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों इसमें संगठित पदार्थ कौन कौन से होते हैं। तो लाल रुधिर कणिकाएँ होती हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ होती हैं और प्लेटलेट्स होती हैं। लाल रुधिर कणिकाएँ जिन्हें RBC कहते हैं, श्वेत रुधिर कणिकाएँ जिन्हें WBC कहते हैं, एंड प्लेटलेट्स। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों इसके बाद हम देखते हैं बर्न स्टेशन के बारे में। तो इसके अनुसार जो ब्लड ग्रुप है वो ABO रुधिर मनुष्य का आनुवंशिक लक्षण है। इसकी वंशागति 3 जीनों पर निर्भर करती है। ये जीन्स हैं, एंटीजन A के विकास के लिए अल्फा A जीन तथा बीटा के लिए अल्फा B जीन तथा O के लिए अल्फा O या 0 जीन। RH तत्व, RH क्या होता है कि खोज किसने की, तो इसकी खोज रीसस बंदर में लैंड स्टीनर वीनर द्वारा की गई थी। अब हम देखते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटेलिस। तो यह है RH प्लस पुरुष का विवाह RH नेगेटिव महिला से होता है। तो सभी प्रथम संतान RH प्लस पॉजिटिव होंगे, लेकिन एक के पश्चात सभी संतानों की भ्रूणीयावस्था में माता के गर्भाशय के अंदर ही रुधिर का थक्का बनने के कारण मृत्यु हो जाएगी। इस रोग को एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस कहते हैं। अब देखते हैं हम रक्त का थक्का बनना। तो चोट लगे स्थान पर रुधिर का बहना बंद हो जाता है, इसे थक्का बनना कहते हैं। इसमें ग्लूसिन प्रोटीन फाइब्रिनोजन होती है, जो कि एग्लूसिन प्रोटीन फाइब्रिन में बदल जाती है। नलिकाओं में हेपेरिन रक्त को नहीं जमने देता है। रक्त नलिकाओं में हेपेरिन होता है, वो क्या करता है, एंटीकोगुलेंट का काम करता है, जमने नहीं देता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हार्ट के बारे में। तो हृदय वक्ष गुहा में स्थित होता है। इसके चारों ओर पाए जाने वाले आवरण को हृदय आवरण या पेरिकार्डियम कहते हैं। वैसे इस पर 3 लेयर होती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। ऊपर के जो 2 कोष्ठ होते हैं उन्हें आलिंद एवं नीचे के 2 कोष्ठ होते हैं उन्हें निलय कहते हैं। आलिंद जिन्हें
फॉर एग्जांपल ये आपका हार्ट हो गया, इसमें ऊपर के दो हो गए वो हो गए एट्रिया एवं नीचे के दो हो गए वो वेंट्रिकल हो गए। लेफ्ट राइट एट्रियम है, इसमें ब्लड है वो आता है बॉडी से एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के द्वारा ब्लड है वो पंप किया जाता है हार्ट में। तो ऑब्वियसली जहाँ से पंप किया जाता है तो इसकी बॉल है वो थिक होती है एंड ये जो फर्स्ट ब्लड देता है वो देता है अरोटा के लिए। तो इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों, इसके बाद में हम देखते हैं विभिन्न अंगों से अशुद्ध रक्त माप करता है। बायां आलिंद फुफ्फुसीय द्वारा फुफ्फुस से शुद्ध रक्त प्राप्त करता है। दाहिने आलिंद का रक्त दाहिने नीले में व बाएं आलिंद का बाएं नीले में आता है। दोस्तों अभी मैंने आपको ये बताया भी था जो यहाँ पे लिखा हुआ है। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों हृदय धड़कन हार्ट बीट को। तो हार्ट बीट क्या होती है इसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो हृदय का क्रमिक स्पंदन होता है संकुचन को सिस्टोल एंड डायस्टोल। जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि ह्यूमन का नॉर्मल बीपी कितना होता है, ब्लड प्रेशर कितना होता है, तो वो होता है दोस्तों बीपी इक्वल 120/80 होता है। दोस्तों इसमें जो ऊपर वाला 120 है ये तो हो गया सिस्टोलिक एंड नीचे वाला हो गया डायस्टोलिक। तो यहाँ पे यही बताया गया है कि सिस्टोलिक ऊपर वाला एंड डायस्टोलिक नीचे वाला। सिस्टोलिक 120 एंड डायस्टोलिक 80। अब इसकी इकाई होती है वो क्या होती है दोस्तों, हमने ये तो देख लिया कि 120/80 होता है, बट क्यों, तो इसकी इकाई क्या है, तो इसकी इकाई होती है mmHg। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सिरा आलिंद पर्वन SAN। आलिंद विलय पर्व हृदय की स्पंदन का नियमन करते हैं। सिरा आलिंद पर्व तक आने वाली त्वरित तंत्रिकाएं धड़कन को तेज़ करती हैं, वे निरोधक तंत्रिकाएं धड़कन को कम करती हैं। हृदय चक्र इसको बोलते हैं हम दोस्तों कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल है तो इसका जो टाइम पीरियड होता है वो होता है 0.8 सेकेंड। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों क्या होता है, इसको एक बार देख लेते हैं। हृदय की धड़कन पूरी होने के दौरान होने वाली समस्त चक्रीय परिवर्तनों को हृदय चक्र या कार्डियक चक्र कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों जो कार्डियक साइकिल अभी मैंने आपको बताई थी उसमें क्या क्या होता है। तो इस चक्र की प्रमुख अवस्थाएं क्या क्या होती हैं, आलिंदों का अनुशीतलन, आलिंदों का प्राकुंचन, निलयों का प्राकुंचन व निलयों का अनुशीतलन। अब हम बात करते हैं दोस्तों हृदय ध्वनि की। जो हृदय ध्वनि होती है वो स्टेथोस्कोप से सुनी जाती है। कार्डियक चक्र के दौरान दो प्रकार की ध्वनियाँ निकलती हैं जिन्हें हृदय ध्वनियाँ कहते हैं। इन ध्वनियों को स्टेथोस्कोप के द्वारा सुना जाता है। जो प्रथम ध्वनि होती है दोस्तों वो होती है लब। त्रिवलनी या द्विवलनी कपाट के बंद होने से संबंधित होती है। इसे मिट्रल वाल्व या ट्राइकस्पिड वाल्व कहते हैं। जब ये बंद होते हैं या खुलते हैं, क्लोज या ओपन होते हैं, तो उस टाइम पे जो, एक मिनट दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ। जैसे ये हार्ट हो गया, हार्ट के 4 चेम्बर हो गए। अब इसमें जब ये वाले ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व जब ओपन एवं क्लोज होंगे तो जो ध्वनि उत्पन्न होगी वो लब की होगी। एंड यहाँ पे जो पल्मोनरी वाल्व होंगे ये ओपन एंड क्लोज होंगे तो डब साउंड उत्पन्न होगी। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों रुधिर वाहिनियाँ। तो ये 3 प्रकार की होती हैं, धमनी होती हैं, शिरा होती हैं और केशिका होती हैं, जिन्हें हम आर्टरी, वेन एंड कैपिलरी कहते हैं। आर्टरी होती हैं वो आर्टरी पे 3 लेयर होती हैं मोस्टली, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एडवेंटिजिया। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों डबल सर्कुलेशन को, दोहरा रक्त परिसंचरण तंत्र। तो इसमें हम बात करते हैं दोस्तों रक्त का एक चक्र में 2 बार हृदय से गुजरना
पहली बार शरीर का समस्त अशुद्ध रुधिर हृदय के दाएं आलिंद में एकत्रित होकर दाहिनी निलय से होते हुए फेफड़ों में जाता है तथा दूसरी बार हृदय के बाएं आलिंद में फेफड़े से फुफ्फुस सिराओं द्वारा एकत्रित शुद्ध रक्त महाधमनी द्वारा समस्त शरीर में पंप किया जाता है। इस प्रकार के रुधिर परिभ्रमण को दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। अब मैं बताता हूँ दोस्तों ये क्या होता है। ये 4 चैम्बर हो गए, ये राइट एट्रियम हो गया, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया और ये लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया। जब दोस्तों अशुद्ध रक्त है वो एट्रिया में आता है सबसे पहले, एंड एट्रिया के द्वारा वेंट्रिकल में जाता है, वेंट्रिकुलर से यहाँ पे फेफड़ों में जाता है, फेफड़े जिन्हें लंग्स कहते हैं। अब लंग्स से जब ब्लड जाएगा तो अपने जाएगा ये लेफ्ट एट्रिया में, लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा और लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ पे जाएगा ये अरोटा में, जिसे महाधमनी कहते हैं। तो दोस्तों ये पूरी प्रोसेस में जो ब्लड है वो हार्ट से 2 बार गुजर चुका है। इसे ही डबल सर्कुलेशन या दोहरा परिसंचरण तंत्र कहते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं दोस्तों रक्तदाब यानी ब्लड प्रेशर। तो रुधिर बंद नलियों में बहता है और रक्त द्वारा रक्त नलिकाओं पर डाले जाने वाले दाब को रुधिर दाब कहते हैं। स्वस्थ मनुष्य का रुधिर दाब 120/80 mm/Hg होता है, जो कि मैंने आपको उसको ऊपर ही दिया गया है। और जो रुधिर दाब होता है उसका मापन है वो स्फिग्मोमैनोमीटर से किया जाता है। अब हम देखते हैं दोस्तों नेवायिका तंत्र में। रक्त को सीधे हृदय में न ले जाकर अन्य किसी अंग में ले जाते हैं, फिर वहाँ से हृदय में जाता है। मनुष्य में केवल यकृत नेवायिका तंत्र होता है। अब हम बात करते हैं दोस्तों लसिका तंत्र के। तो यह लसिका वाहिनियाँ तथा लसिका पर्व से मिलकर बना होता है। तो इसमें मुख्यतः 3 चीज़ होती हैं, लसिका पर्व और लसिका वाहिनियाँ। लसिका रक्त का छना हुआ भाग है जिसमें आरबीसी नहीं होती हैं तथा लिम्फोसाइट अधिक होते हैं। लसिका तंत्र में सिर्फ सिराएँ होती हैं। तो लसिका तंत्र में आर्टरी यानी कि धमनियाँ नहीं होती हैं दोस्तों, इसमें ओनली वेन यानी कि सिराएँ होती हैं। रुधिर एवं परिसंचरण तंत्र संबंधी रोग। अब हम बात करते हैं दोस्तों परिसंचरण तंत्र से संबंधित डिजीज़ के बारे में। तो आपको दोस्तों नॉर्मली जो डिजीज़ हैं उनमें है उच्च रक्तदाब यानी बीपी हाई या हाइपरटेंशन, इसे बोलते हैं दोस्तों HTN शॉर्ट फॉर्म में हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है ब्लड प्रेशर इंक्रीज होना। हृदय धमनी रोग CAD, कार्डियक आर्टरी डिजीज़ या क्रोनिक आर्टरी डिजीज़। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों हृदय क्रिया का नियमन। यद्यपि हृदय स्वतः उत्तेज होता है, लेकिन इसकी क्रियाशीलता को तंत्रिकीय तथा हार्मोन की क्रियाओं से नियमित किया जा सकता है। इसके बाद हम देखते हैं दोस्तों सिस्टर्ना काइली। तो सिस्टर्ना काइली को मनुष्य का द्वितीय हृदय या सेकंड हार्ट कहते हैं। तो किसको कहते हैं द्वितीय हार्ट? तो ये कहते हैं सिस्टर्ना काइली को। अब बात करते हैं हम रुधिर प्लाज्मा। ऊतक द्रव्यों तथा लसिका मिलकर शरीर का तरल अंतः वातावरण बनाते हैं, जिसे बेयर्ड हेस्टिंग्स ने शरीर के भीतर के समुद्र के संज्ञा दी थी। अब हम बात करते हैं पलिया को आरबीसी का क्या कहते हैं? कब्रिस्तान। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट 1 लाइन क्वेश्चन जो कि परिसंचरण तंत्र से आते हैं रेगिस्तान एंड MCQ में, ये आने के पूरे चांसेस हैं दोस्तों। इसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं हम पलिया यकृत एवं वृक्क रुधिर के फिल्टर उपकरण की तरह कार्य करते हैं। रुधिर में उपस्थित रक्त कणिकाओं की गणना हीमोसाइटोमीटर से की जा सकती है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को रुधिर में सेली हीमोमीटर द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। जंतुओं में सबसे बड़ी आरबीसी एम्फियूमा की होती है। इसके बाद में
स्तनधारियों में सबसे बड़ी आरबीसी हाथी एवं सबसे छोटी कस्तूरी हिरण की होती है। आरबीसी की सिक्कों के समान व्यवस्थित होने की क्रिया को रोलेक्सस कहते हैं। आरबीसी के निर्माण के लिए विटामिन B12 एवं विटामिन C की आवश्यकता होती है। रुधिर स्कंदन में लगने वाला समय लगभग 3 से 8 मिनट का होता है। फाइब्रिनोजन एवं प्रोस्थोमिन का निर्माण यकृत में होता है। पलिया को आरबीसी का बूचड़ खाना या स्लोटर हाउस ऑफ आरबीसी कहते हैं एवं रुधिर बैंक भी कहते हैं। मछलियों में वीनस हृदय होता है तथा इनमें एक परिसंचरण तंत्र हृदय होता है। तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये बन सकता है कि एकल परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है, तो मछलियों में पाया जाता है दोस्तों। सरीसृपों में 3/2 सही 1/2 कक्षीय हृदय पाया जाता है। खाना खाने के बाद हृदय दर बढ़ जाती है। ये दोस्तों इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये मानो। QRST तरंग निलय की क्रिया वेंट्रिकुलर एक्टिविटी को प्रदर्शित करती है। कभी कभी जन्म के बाद फोरामेन ओवेलिस शिशुओं के हृदय में पाया जाता है। ऐसे बच्चों को ब्लू बेबी कहते हैं। फोरामेन ओवेल क्या होता है दोस्तों, तो फोरामेन ओवेल की बात करते हैं हम। तो ये देखो, ये सिंपल सा डायग्राम हो गया हार्ट का, जिसमें कि ये बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड दोनों बाल हो गए। ये राइट एट्रिया हो गया, ये लेफ्ट एट्रिया हो गया, ये राइट वेंट्रिकल हो गया, लेफ्ट वेंट्रिकल हो गया, ये अरोटा हो गई। एंड दोस्तों यहाँ पे एक रिक्त स्थान रहता है, यानी कि ये यहाँ पे प्रॉपर जॉइंट नहीं होता है, ये ऐसे प्रॉपर जॉइंट नहीं होता है, यहाँ पे ये रिक्त स्थान होता है जिसे फोरामेन ओवेल कहते हैं, जो कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम के बीच में होता है। इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद में हृदय स्पंदन को कम होने को ब्रैडीकार्डिया कहते हैं एवं अधिक होने को टैकीकार्डिया कहा जाता है। धमनियों के स्पंदन को नाड़ी या नब्ज कहते हैं। नब्ज मापने के यंत्र को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, जो कि पहले ही बता चुका हूँ दोस्तों मैं आपको। रुधिर लैण लाल रुधिर कणिकाओं का टूटना या बटन होना जिसमें हीमोग्लोबिन बाहर निकल आए रुधिर लैन कहलाता है। इसके कारण मनुष्यों में पीलिया होता है। तो ये थी दोस्तों आज की क्लास, जिसमें कि आपको परिसंचरण तंत्र से रिलेटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQ एक 1 लाइनर फॉर्म में बताए गए हैं दोस्तों। ये क्वेश्चंस आने के पूरे चांसेस रहते हैं। तो दोस्तों ऐसे ही और सिस्टम जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम एंड रीनल सिस्टम या नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एंड अदर सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।